नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंखुड़ी की कार्यपुस्तिका क्लास 3 की सुभाष चंद्र बोस पार्ट नंबर 19। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और पढ़ते हैं। पढ़ें। वर्ष, खर्च, जन्म, अधीन, विरोध, कटक, बुढ़िया, कॉलेज, मांग कर, किलोमीटर। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। देखते हैं प्रश्न क्या है। पाठ्य पुस्तक के पाठ के घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों के आगे क्रम संख्या लिखें। सबसे पहले हम सभी वाक्यों को पढ़ देते हैं, फिर उसके हिसाब से क्रम संख्या लगाएंगे। भारत अंग्रेजों के अधीन था। उनका जय हिंद का नारा बहुत प्रचलित हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने का प्रण लिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में को हुआ। तो इसका सही क्रम होगा भारत अंग्रेजों के अधीन था। दूसरे क्रम है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने का प्रण लिया। चौथा होगा बच्चों उनका जय हिंद का नारा बहुत प्रचलित हुआ। इस तरह क्रम के हिसाब से आप नंबर लिख लीजिए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। रंग भरें। जय हिंद, करो या मरो, दिल्ली चलो। तो जो नहीं है वो है करो या मरो, इसमें रंग भर लीजिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। आपने स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए कौन दो नारे लिखे। जहाँ है सफाई वहीं है पढ़ाई। ठीक। दूसरा नारा है हम सब का है यही सपना, स्वच्छ हो विद्यालय अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्दों से वाक्य बना के लिखे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती है। आज़ाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। चलिए बच्चों, अब हम लोग दिवस 2 पर आते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आओ इन पर बातें करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को बच्चों के साथ संदर्भ के आधार पर चर्चा करें और बच्चों को वाक्यों के प्रयोग करवाएं। स्वतंत्र, शासन, गुलाम, परीक्षा, बलिदान। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर शब्दों को छाट कर लिखें। देखिए शब्द पहले पढ़ते हैं। अफगानिस्तान, लखनऊ, भारत, म्यांमार, जापान, श्रीलंका, जर्मनी, बम्बई, दिल्ली, गोरखपुर, इंग्लैंड, भोपाल, उड़ीसा, गुवाहाटी और कटक। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक में शब्द जो आए हैं अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार, दिल्ली, उड़ीसा, कटक, इंग्लैंड और जापान। अपने कार्य पुस्तिका में भर लीजिए बच्चों। आगे के प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। पाठ्य पुस्तिका के पाठ के आधार पर ग्रिड से शब्द खोजें और किन्हीं 2 शब्दों के वाक्य बनाएं। हमें यहाँ से ग्रिड में शब्दों को खोजना है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं नेपाल लिखा हुआ है। ठीक। फिर देख सकते हैं कटक। ठीक। फौजी, यहाँ पर लिखिए फौजी, कटक। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पिता। ठीक। पापा। ठीक। जीत। इसको देख के भर लीजिए और आगे देखते हैं। अब हम कटक शब्द से जो कि ऊपर आया था कटक और पिता, उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। कटक उड़ीसा के राज्य में है। पिता, उनके पिता सरकारी वकील थे। नेताजी का चित्र बनाइए और उनके बारे में लिखिए। देखिए सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनका नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब चलिए आते हैं दिवस 3 पर। चित्र देख लीजिए बच्चों। ये पुराने समय का चित्र है। जीप है, इस पर अंग्रेजी शासक बैठे हुए हैं और एक वकील है जो कि किताब लेके खड़ा है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। इसे पढ़े। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बुढ़िया रहती थी। वह भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। सुभाष चंद्र बोस जब भी उसे देखते बहुत दुखी होते। वह बुढ़िया की मदद करना चाहते थे।
उस समय सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में पढ़ते थे। सुभाष चंद्र बोस का कॉलेज उनके घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। आगे पढ़ते बच्चों। उन्हें आने जाने और जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कॉलेज पैदल जाना शुरू किया और जेब खर्च में कटौती की। बचे हुए पैसे वे बुढ़िया को देने लगे। तो ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इससे संबंधित अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, उसका उत्तर देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखे। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने कौन रहता था? एक बुढ़िया रहती थी। सुभाष चंद्र बोस ने जेब खर्च में कटौती कैसे की? कॉलेज पैदल जाना शुरू करके। सुभाष चंद्र बुढ़िया को देखकर दुखी थे। आप कब कब दुखी होते हैं? जब किसी को डांट पड़ती है, जब अपनी मनपसंद की वस्तु नहीं मिल पाती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। सुनकर लिखे। उज्जमा ने पतंग हवा में उड़ाई, उड़ाते उड़ाते पतंग पेड़ पर अटक गई। पतंग को बंदर ने देखा, बंदर पतंग लेकर भाग गया। अब हम लोग दिवस 4 पे आ गए बच्चों। पढ़ते हैं प्रश्न। पढ़ें। युद्ध, शास्त्र, प्यार, सामंत, मणिकर्णिका। चलिए प्रश्न पहला पढ़ते हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर घटनाक्रम पूरा करिए। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बुढ़िया रहती थी। वह भीख मांगकर जीवन यापन करती थी। वह उसकी मदद करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जेब खर्च में कटौती की। बचे हुए पैसे वे उसे बुढ़िया को देने लगे। ठीक है, अब चलिए मिलान वाला प्रश्न भी कर लेते हैं बच्चों। राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार का होगा पटना, मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ पर इसको सही करिए बच्चों। मध्य प्रदेश का भोपाल और बिहार का पटना राजधानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिवस 5 देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वह बचपन से ही बड़ी साहसी थी। उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। कोई संतान न होने पर उन्होंने एक बालक गोद लिया। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की राज हड़प नीति के तहत झांसी बचाने के लिए रानी को अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। नहीं पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मन्नू। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध क्यों करना पड़ा? झांसी को बचाने के लिए। अब देखते हैं दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़ते हैं बच्चों। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से लिए। डाली आंगन में रोज दाना डालती थी। गौरैया अपने बच्चों के साथ दाना खाने आती थी। कभी कभी गौरैया डाली के हाथ पर बैठकर झूलती भी थी। एक बार डाली मेला देखने गई। गौरैया बहुत देर से डाली का इंतजार कर रही थी। वह डाली के घर के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। अचानक उसकी नज़र घर की खिड़की पे पड़ी। गौरैया बच्चों के साथ खिड़की के अंदर गई। गौरैया व उसके बच्चे पेट भर दाना खाया। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। डाली क्या देखने गई? मेला। गौरैया और उसके बच्चों ने पेट भर दाना कहाँ से खाया? खिड़की से घर के अंदर जाकर। अगर खिड़की नहीं खुली होती तो क्या होता? वह खाने की तलाश में कहीं और जाती। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त रहा। मुझे ऐसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों अगर जब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब से आपको आगे का वीडियो नहीं मिल पाएगा। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।